दोस्तों नमस्कार। आप लोग सुनने छा कुमाऊवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं छू मोहन कार्की और आज छू विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में तमाम रेडियो कर्मियों के और रेडियो श्रोताओं के विश्व रेडियो दिवस एक ढेर सारी शुभकामनाएं। दगड़ियों 13 फरवरी हिन विश्व रेडियो दिवस मनाई जा। विश्व रेडियो दिवसों को ऐतिहासिक में अगर बात करूं तो किसकी शुरुआत है, कब है। स्पेन रेडियो एकेडमी 13 फरवरी हुई विश्व रेडियो दिवस मनाई जनक लीजिए 2010 में पहल बार प्रस्ताव धरो। एक बात वर्ष 2011 में यूनेस्को सदस्य राज्यों द्वारा एक प्रस्ताव को पारित कर भी विश्व रेडियो दिवस की घोषणा करी। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ये प्रस्ताव को स्वीकार करा। एक बाद यूनेस्को पहल बार 13 फरवरी 2012 हुई विश्व रेडियो दिवस रूप में ये दिन के मना। तब बटी विश्व भर में आज दिन यानी कि 13 फरवरी के विश्व रेडियो दिवस रूप में मनाई जा। यही दिन वर्ष 1946 में एक शुरुआत करी गए। यूनेस्को जो छे हर साल दुनिया भर ब्रॉडकास्टर्स जो छे संगठन समुदायों दगड़ मिलकर रेडियो दिवस उपलक्ष्य पर कई गतिविधियों का आयोजन करा। साथ ही ये दिन के संचारक माध्यमिक तौर पर रेडियो अहमियत तक बारे में चर्चा करी जाए और लोगों के एक प्रति जागरूक करी जा ताकि लोगों की संवेदनशीलता रेडियो के साथ बनी रहो। तो अगर हम रेडियो की ऐतिहासिक बात करना तो एक शुरुआत कनाडा वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फैंसेडेनेल 24 दिसंबर 1906 हुई रेडियो प्रसारण करवीर करी। एक बाद 1918 में ली द फॉरेस्टेल न्यूयॉर्क का हाईब्रिज क्षेत्र में दुनिया पहल रेडियो स्टेशन एक शुरुआत करी, लेकिन पुलिस एक अवैध करार दिबीर एक बंद करवा दी। भारत एक बात करी जो तो यहाँ 1936 में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत करी गई जो आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। आज रेडियो अपन पहुंच बहुत बड़ा है, जहाँ एक तरफ सरकारी रेडियो स्टेशनों के जरिए लोग ज्ञान अर्जित करने या विकास योजनाओं की जानकारी जुटाने, वहीं प्राइवेट रेडियो स्टेशनों ने भारत में मनोरंजन दगड़ जानकारी बढ़ाना लीजिए एक स्तर तैयार करी है। रेडियो विस्तार में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के योगदान कोई नहीं भूल सकन। यूं पहल वैज्ञानिक से जनों रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर अपन गहन काम करा और देश में रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत वर्ष 1923 में है। वर्ष 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो की शुरुआत है। आजादी के बाद जगह हम ऑल इंडिया रेडियो लगनो तो यो सफर रेडियो और लोगों यादों में क्या छ रेडियो एक तो हम लोगों का मुखल सुनो तो सुनो लोगों द्वारा बताई गई अपन अनुभव। नमस्कार, मेरा नाम कविता बिष्ट है और मैं ग्राम बना में रहती हूँ। 2016 से मैं रेडियो कुमाऊवानी के साथ जुड़ी हुई हूँ। दरअसल बचपन में जब हम रेडियो सुना करते थे, जिसमें खास तौर पर हम आकाशवाणी और विविध भारती सुना करते थे, बहुत अच्छा लगता था। वो आवाजें ऐसा लगता था कि अपनी ओर हमें खींच रही हैं। जैसे वो कहते थे ना, नमस्कार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, तो ऐसा लगता था कि ये भी एक दुनिया होगी जहाँ लोग जो है बैठते होंगे, बातें करते होंगे, ना जाने उनको कितना ज्ञान होगा। और मतलब एक रहस्यमयी दुनिया मुझे उस वक्त रेडियो लगती थी। तो बचपन में जब हम रेडियो सुना करते थे और घंटों रेडियो सुना करते थे, तो हम सोचते थे कि क्या कभी हमें भी इनसे मिलने का मौका मिलेगा, क्या कभी हमें रेडियो में जाने का मौका मिलेगा। तो ये सपना मैं कहूँगी कि 2015 में साकार हुआ, क्योंकि 2015 में मुझे पता चला कि कुमाऊवानी में कोई पोस्ट आई है, यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं। तो मैंने भी ऐसे एक शौकिया तौर पर अपना फॉर्म किसी से फिलअप करवा दिया और फिर सिलेक्ट भी हो गई। अच्छी बात ये थी। लेकिन जब हम रेडियो में आए तो
एक अलग दुनिया जैसी हमको लगी। हमें कुछ भी नहीं पता था। मतलब ये था कि बोलने का शौक पहले से रहा था बचपन में, स्कूलों में हम भाषण प्रतियोगिता में, लेखन में या काव्य रचनाओं में प्रतिभाग करते रहते थे। लेकिन यहाँ आके पता चला कि रेडियो थोड़ा अलग है। लोग आपको यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन लोगों तक आपकी केवल आवाज पहुंच सकती है। तो पहली बार मुझे यहीं आके पता चला दरअसल रेडियो भी कई तरह के होते हैं। जैसे हमारा रेडियो कुमावानी जो है वो कम्युनिटी रेडियो है, यानी कि सामुदायिक रेडियो है। हम समुदाय के हितों के लिए काम करते हैं। किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में हम अपने समुदाय के बीच रहते हैं। तो जब हम यहाँ रेडियो कुमावानी में आए, पता चला ये एक सामुदायिक रेडियो है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और जल, जंगल, जमीन, इन तमाम विषयों पर कार्य करता है और लोगों तक जानकारी पहुंचाता है। अब जानकारी पहुंचाता है तो आखिर क्या पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है, क्या हम कर पाएंगे, क्या हमसे हो पाएगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे जहन में थे। फिर धीरे धीरे जब हम रेडियो में आना हमने शुरू किया, हमें चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई, हमने चीज़ों की बारीकियां समझना शुरू किया। हमें ये पता चला कि हम जल, जंगल, ज़मीन को बचाने में कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे समुदाय में इन चीज़ों के लिए जागरूकता हम फैला सकते हैं। जैसे हमको मालूम चला कि शिक्षा पर भी कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, शिक्षा पर भी नाटक रचे जा सकते हैं, शिक्षा पर भी इंटरव्यू किए जा सकते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य पर कार्य किया जा सकता है, स्वरोजगार पर कार्य किया जा सकता है, बच्चों के लिए कार्य किया जा सकता है। मेरा रेडियो कुमावानी की जो जर्नी रही है वो ज़्यादातर स्वास्थ्य पर रही है, क्योंकि जब मैं रेडियो में आई थी तभी से मेरा एक मकसद था कि मैं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कार्य करूं। और ये सपना कहीं ना कहीं रेडियो में आकर साकार 2016 के अंतिम क्षणों में हुआ था, जब हमें महकता आंचल कार्यक्रम का प्रोजेक्ट मिला था। लगभग 365 एपिसोड की एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी जिसको हमें पूरा करना था। और पूरा करने के साथ साथ हमें इसमें महिलाओं के बीमारी से जुड़ी हुई बारीकियों को भी समुदाय तक पहुंचाना था। कह सकते हैं कि ये ताकत के रूप में भी मैंने इसको कई बार उपयोग किया। ताकत के रूप में ऐसे जहां पर एक आम लड़की कुछ नहीं बोल सकती थी, वहां पर मैंने कहा कि मैं सामुदायिक रेडियो से हूँ। तो शायद उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पीछे जो एक सामुदायिक रेडियो कार्यकर्ता का एक लाइन जो मेरे साथ लगी हुई है, तो उसने कहीं ना कहीं लोगों को मेरी बात सुनने पर विवश किया। तो एक बहुत अच्छा सफ़र, एक बहुत अच्छा समय मेरा रेडियो में व्यतीत हुआ है। और कहीं ना कहीं सामुदायिक रेडियो कुमावानी लगातार अपने श्रोताओं के लिए कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। मेरा नाम जितेन है और मैं रेडियो में काम भी करता हूँ। तो रेडियो कहते ही सब लोगों के दिमाग में एक डब्बा सा आता है जिसको घुमाया जाए और उसमें अलग अलग स्टेशन पकड़ते हैं। तो रेडियो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग गतिविधियों के जरिए चलाए जाने वाले ब्रॉडकास्ट हैं। और एक बेहतरीन चीज़ ये समझ में मुझे आती है कि रेडियो आज भी बदलते दौर के साथ अपनी जगह बनाए हुए है। स्वरूप बदल चुके हैं क्योंकि रेडियो में चित्र नहीं होते हैं। आवाज़ों के जरिए हम किसी भी प्रसारण को लोगों तक पहुंचाना, वो सूचना हो, रेडियो प्ले हो या ड्रामा हो या कोई भी बातचीत हो, लाइव बातचीत हो, श्रोताओं की फ़ोन कॉल्स हों, तो ये सब चीज़ों को मिला के जो आवाज़ों की दुनिया में एक काम करने का मज़ेदार रेडियो की दुनिया है, तो उसको बाहर से लोग एक अलग तरीके से देखते हैं, केवल आवाज़ की तरीके से। लेकिन उसके पीछे जो लोगों की मेहनत होती है, जैसे हम सिनेमा में देखते हैं, तो सिनेमा एक अलग चीज़ है, रेडियो से ब्रॉडकास्ट या रेडियो को सुनना एक अलग चीज़ है। रेडियो हमें आवाज़ों के जरिए हर चीज़ महसूस कराती है। उसमें चित्र बनते हैं, वो व्यक्ति की जो श्रोता है उसके सुनने के हिसाब से वो चित्र उसके दिमाग में बनते हैं। वो किसी व्यक्ति की आवाज़ को सुन के उसका चित्रण करना हो, किसी नाटक को पूरा सुनने के बाद उसका एक निष्कर्ष निकालना हो, या किसी सूचना को सुनने के प्रति सचेत होना हो, तो उसमें म्यूज़िक का इस्तेमाल, आवाज़ों की जो दुनिया है उसको किस तरीके से हम उसमें मैच कर सकते हैं। तो एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है रेडियो। तो आज बदलते जो दौर है, पहले इसका शुरुआती समय
सूचनाओं के लिए किया जाता था, समाचारों को प्रसारित करने के लिए जाता था, फिर उसका एंटरटेनमेंट को उसमें शामिल किया गया। तो आज तो इतने सारे ऑप्शन हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपना रेडियो चैनल चला सकता हूँ, जिसके लिए यूट्यूब, कई सोशल माध्यम हैं और ऐसे लोग चला भी रहे हैं। एक क्षेत्रीय समुदाय के लोग भी चला रहे हैं और बड़े स्तर पर एक बहुत बड़ी, मतलब जिसको हम कहेंगे कि नेशनल लेवल पर भी सुनाई दे रहा है और सामुदायिक स्तर पर भी लोग रेडियो को चला रहे हैं और सुन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर संगीनवाल और आज विश्व रेडियो दिवस के मौके पर मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगा। अगर बात करें रेडियो की, यह एक पहला ऐसा मीडियम है या मीडियम था जो बहुत बहुत तेजी से आप लोगों तक सूचनाएं पहुंचाता था। एक समय था कि जब यह लोगों के मनोरंजन और जानकारियों का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। धीरे धीरे वैज्ञानिक युग और तरक्की और सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से हम मनोरंजन जानकारियां लेते हैं, लेकिन आज भी लोगों के बीच रेडियो अपनी भूमिका बनाए हुए है, जिसका कारण है कि इसकी एक आसान पहुंच, यह हर व्यक्ति तक बहुत आसानी से सुलभता से पहुंचता है। और अगर आप लोग अपनी भाषाओं में रियल टाइम में एक दूसरे तक अपनी जानकारी, सूचनाएं पहुंचा पाएं, उनका मनोरंजन कर पाएं, अलग अलग क्षेत्रीय जानकारियों के साथ, क्षेत्रीय संगीत के साथ, तो लोग इस माध्यम से अपनेपन के साथ जुड़ते हैं कि यह माध्यम मेरा अपना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि रेडियो ने मेरी ज़िंदगी में एक अहम मुकाम बनाया है। रेडियो मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ इस माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुँचा पाता हूँ। समुदाय के अन्य लोगों को सुन पाता हूँ कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, उनकी संस्कृति, उनके कल्चर, उनके खान पान में क्या क्या भिन्नताएं आ रही हैं, वो किस तरह से सोच रहे हैं, वो सरकारी योजनाओं को लेकर किस तरह से अब प्रयास कर रहे हैं, वो कितने अभी उत्सुक हैं, कितने निराश हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो लोगों को समझने का भी यह एक माध्यम है क्योंकि हमारे रेडियो की जहाँ तक हम बात करें तो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़ रहे हैं। उनके खान पान को हम समझ रहे हैं, रहन सहन, पहनावा, बोली को हम समझ रहे हैं, उनकी सरकारों से क्या उम्मीदें हैं हम ये समझ रहे हैं, उन पर कैसा असर पलायन का हो रहा है, उन पर कैसा असर जलवायु परिवर्तन का हो रहा है। इन विषयों को समझने का एक माध्यम है, लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम है। असल मायनों में आज भी रेडियो एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए एक प्रमुख सोर्स है। इसलिए आज रेडियो दिवस पर आप सभी श्रोताओं को ढेरों ढेर शुभकामनाएं। मैं संजीव कृष्ण सिंह मुरगली मनानी हूँ और मैं जाता कि रेडियो की बात मैं सुनी या मैं देखा तब बड़ी मुझे यो याद से कि सन लगभग 70 सन बड़ी रेडियो में आकाशवाणी लखनऊ प्रोग्राम चलछु में लोकगीत, पहाड़ी गीत वगैरह वगैरह चलने में। हालांकि हमारे बात नहीं भो, ये पड़ोस में हमारे एक चतुर सिंह नामक व्यक्ति रहने है। तब हम उनको यो कहने है कि हफ्ते में सोमवार जदिन आल तुम हमारे ब्याह हो गए, हम पहाड़ गीत सुने दिया। तब क्या कहने हम ब्याल के पौने से बटी बटी वो चलने भो। बाद 7 बजे तक वो पहाड़ी प्रोग्राम जो चलछु वो सुनने है। तब बड़ी हम रेडियो वो देखा, एक रेडियो हमारे गाँव में गंगा सिंह नामक व्यक्ति थी कमोला में, उन्हें बाब रेडियो। तब रेडियो दिए है गाँव में। तब बड़ी हमें याद है, अब होते 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 लखनऊ चलने भवन दिया। अब वो बात धीरे धीरे नजीबाबाद बना। नजीबाबाद बटी वहाँ बोले पहाड़ गीत होने है कि ब्याल कटी एक प्रोग्राम यो चलने होगी, पहाड़ी गीत चलने भाग हमारे वहाँ के कुमाऊनी वगैरह वगैरह जो लगा हमारे सुनने लगा। उनके यहाँ वो गीत लाने वो ऊपर हुआ वो जो चपल किला सा यार तो ये हेड भाव उनके। अब क्या कहने हम धीरे धीरे अल्मोड़ा में आ गई, स्टेशन अल्मोड़ा खुल गया। अल्मोड़ा जब खुला था वो बाद हम अल्मोड़ा बटी होनी है पहाड़ी गीत वगैरह वगैरह जल भाव प्रोग्राम वो भी सुना हमूल। आप अल्मोड़ा प्रोग्राम सुना हमूल। वहाँ कई स्टेशन चल गए रेडियो, BBC लंदन से और सिलोन प्रोग्राम चलती है। मैं श्रीलंका से बोल रहा हूँ। तब वो बड़ी हम उगले सुननी है BBC लंदन में वो समाचार होने है, उनको सुननी है। धीरे 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 अब हम आ गए अपन
स्थानीय जो सो हमार रेडियो कुमावाणी अपन रेडियो अपन बात अब हम एक ही सुनन बढ़ गई। रेडियो हम बहुत सुने, लेकिन हमको ये थी यह सुविधा मिली कि पहले हम सोच नहीं था कि रेडियो में कस के बुलाने को है क्या है, एक उल्टा ही बोझो हमको अभ्यास सोचने भो कि यो कस के बुलाना होनाल को होनाल कस के यहाँ हमको आवाज़ सुनी न होनाल। अब हमको ये रेडियो कुमावाणी बड़ी ये तो फैसिलिटी मिल गया कि हम ये में बात लगा सकनो और हमें में चीज लगा सकनो दुनिया भरी का, और ये में हम देख सकनो। हमको बहुत फैसिलिटी मिल रही है बेटी। शनिवार है ये में प्रोग्राम चलने की फरमाइशी की चलने अपना अपन फरमाइश दिनों हमें में बहुत सुविधा मिल रहा है। और बहुत अब ये में यह सुविधा यह से कि हमारा ये में जो काम करने वो हमारा आस पास लोग से हमारा जानने बिल्कुल जान पहचान हो, वो ये चीज़ के भली के जानने कि यो आदमी की कौन सा, और वो बात के वही हिसाब से लेने कि यो कौन साल को बेर हमको बहुत सुविधा मिल रही है बेटी। जानकारी हमारे बहुत बढ़ न रही है बेटी कि रेडियो यो चीज़ है और रेडियो में बेटी यो हल करी सकूँ। सबसे पहले मैं बचपना के यादें तो लोग कैसे कि दादाजी लोग जब रेडियो लाई गाँव में एक दी तो सूचना के आदान प्रदान आपसी एक समझो आदान प्रदान हुआ, और धीरे 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 विकास होते 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 सब चीज चेंज हो गया। मोबाइल बहुत चीज चेंज करा, लेकिन रेडियो के आज लेन छोड़ा तुम देखना होना मोबाइल रेडियो में ले तो यो हमार कम्युनिटी मतलब जो हमार समाज वही लीजिए हमार पूरे राष्ट्र के लीजिए एक बहुत बड़ी चीज छ। मैं कुमाऊं बाड़ी वाला आगे बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि इन्होंने एक चीज जीवित धर रखी हमारे ये कल्चर के जो हमारे पर्वतीय कल्चर छ वो जोड़ना लीजिए यहाँ बोली भाषा रीति रिवाज और तमाम जो है हमारे क्रियाकलाप हैं वो एक बार में मैं रेडियो दिवस उपलक्ष्य में समस्त कुमाऊं बाणी परिवार और हमारे जतुर्ले कम्युनिटी रेडियो छे और सरकार रेडियो छे। जब हम हरिद्वार जनो तो आकाशवाणी नजीबाबाद ले देखी, कहीं आकाशवाणी हमारे अल्मोड़ा ले तो ये इन लोगों ने जीवंत धर रखा। ये मैं कह और कुछ नई वाले ऐड करन चैन मेरे एक सुझाव छे कि नई चीज़ों के लिए कुछ ऐड करन चैन हमार खेती बाड़ी रीति रिवाज या जो ले मौसम जलवायु पानी जंगल जल जंगल जमीन बह लिबीर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर में मैं यही कुल रेडियो सदियों पुरान माध्यम होते हुए ले आज ले संचार और मनोरंजन के लिए रेडियो कई प्रमुखता दी जाए और यो एक हास्य एक लोगों जानकारी जुटाना अपन बातों आदान प्रदान करना प्रमुख साधन छ। और उम्मीद करूं कि एक महत्वता बनी रहे तो यो छी रेडियो पर एक नन्नन एक जानकारी विशेषकर रेडियो दिवस उपलक्ष्य में तो एल कार्यक्रम के की संपन्न करो। पुनः रेडियो दिवस ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपन बातों के की विराम को दियो। धन्यवाद।